आज के हम इस वीडियो में बात करते हैं गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का पड़ता। एक क्वेश्चन है जो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो एग्जाम पढ़ता है उसमें बहुत बार पूछ चुका है। यदि आपको ऐसा ना देख कर डायरेक्ट आपको कहेगा सिद्ध करें म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। यहाँ जो हम लोग म्यू लिख रहे हैं, यहाँ अपूर्णांक को म्यू ना मान करके कोई कोई बुक क्या करता है एन मान लेता है। n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर हम लोग लिखते हैं। चाहे आप ए फार्मूला लिखिए या चाहे आप ए फार्मूला लिखिए, दोनों एक समान ही होता है। बस इसमें डिफरेंस यही है, हम लोग पहले में अपूर्णांक को म्यू माने हैं, इसमें अपूर्णांक को एन माना है। और इसको आगे बढ़ने के पहले हम आपको ये भी बता देते हैं, कुछ आपको बेसिक पॉइंट जानना है। उस बेसिक पॉइंट के माध्यम से हमें जो गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का पड़ता सूत्र को स्थापित करेंगे। पहला जो आप लोग देखिए बेसिक में आप लोग पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति। वो त्रिकोणमिति में आपको मिला होगा tan थीटा बराबर फार्मूला पढ़े होंगे लंब बटा आधार, जिसे हम लोग लिखते हैं p बाई बी। एक आपको फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ऐसे ये वाला इस तरीका से सिद्ध करते हैं, एक इस तरीका से सिद्ध करते हैं। लेकिन हम आपको इस वीडियो में जो एनसीईआरटी के अनुसार आपको tan थीटा से सिद्ध करेंगे। दूसरा आपका बेसिक क्या है, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि बहिष्कोण के बारे में। ये जो बहिष्कोण देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं बहिष्कोण। जो बहिष्कोण होता है, बाहर वाला जो कोण होता है वो दो संगत कोणों के योग के बराबर होता है। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग से पूछा जाएगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं गामा। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा। इसे मान लिया जाए, यदि आप लोग से एग्जाम में ऐसे दे सकता है, ये आपका बेसिक है, इसके माध्यम से फार्मूला को सिद्ध करेंगे। यदि आपको दे दिया ये वाला 30 डिग्री, ये वाला देता है 60 डिग्री, तो पूछता है ये वाला कोण आपका क्या होगा। तो बस आपको बताना है दोनों संगत कोणों का योग 60 30 बराबर कितना हो जाएगा 90। ये 60 30 ना रह करके इस प्रकार से भी रह सकता है, ये 50 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये आपका 80 होगा। कभी कभी ऐसा ए वाला दे देगा, ए वाला निकालने के लिए कहेगा, तो बस हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा जिसे करते हैं, दो संगत कोणों का योग तिसरकी कोण के बराबर होता है। उसी के माध्यम से हम लोग ये फार्मूला को आगे सिद्ध करते हैं। एक पॉइंट और आपको जानना होगा कि जो साइन थीटा देखते हैं जो थीटा के बराबर हो जाता है, और tan थीटा है जो थीटा के बराबर हो जाता है। अब आप लोग के माइंड में एक प्रश्न उठ रहा होगा ये बराबर कैसे होता है। तो देखिए, इसको बराबर करने के लिए हम एक कंसेप्ट जानते हैं। जैसे मान लिया जाए ये जो आप देख रहे हैं, एक हम सर्किल बनाते हैं। जैसे आपका ये सर्किल हो गया, इस सर्किल में हम लोग क्या करते हैं, आपको जानते हैं रेडियस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, यह भी आपका रेडियस ही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक अभिलंब डालते हैं, अभिलंब डालने के द्रव्यान यहाँ पर आप लोग को एंगल थीटा बनता है, और वही फिगर को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। जैसे ही हम लोग जब ये फिगर को बाहर निकालेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आपका एच हो जाता है कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ये जो हम लोग देखते हैं इसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको हम लोग जो बोलते हैं पी बोलते हैं, यानी कि लंब बोलते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि पी है जो इस चाप की लंबाई एल के बराबर है। यानी कि जब थीटा का मान काफ़ी छोटा होता है तो थीटा के छोटा होने पर पी और एल लंब और चाप आपस में बराबर हो जाता है। इसके लिए हम लोग निकालते हैं एल बराबर, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं आपका रेडियस होता है, ये आपका त्रिज्या हो गया। जब ये रेडियस त्रिज्या हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं थीटा बराबर एल बाई आर। हमको कहेगा एल निकालिए, तो एल बराबर हम लोग लिखते हैं आर कोमा थीटा। ठीक है, जब हमको एल बराबर मालूम हो जाता है, एल बराबर आर कोमा थीटा, और चूंकि यहाँ बता दिए पी बराबर जब एल है तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब आपका हो गया एल और कर्ण आपका हो गया एच, हाइपोटेनस। एल को तो आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है आर कोमा थीटा, एच जो आप लोग देख रहे हैं, एच का मतलब आपका रेडियस है, ये रेडियस हो गया। तो रेडियस से रेडियस कैंसिल हो जाता है और साइन थीटा बराबर हो जाता है थीटा। तो जैसे हम ये वाला बराबर किए हैं उसी प्रकार से tan थीटा बराबर थीटा भी होता है। एक कब होता है, जब आपका ये जो एंगल जो बनता है जो काफ़ी छोटा होता है तो लंब है जो उसके चाप की लंबाई के बराबर हो जाता है। इतना हम आपको इसके
इसको कंफर्म करने के लिए बताएं, लेकिन आपको इतना इसमें नहीं जानना, बस इतना ही कंसेप्ट जानना है कि जब एंगल थीटा का मान काफ़ी छोटा होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। ये आपका बेसिक हुआ, इतना आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। स्क्रीनशॉट यदि आप कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पॉइंट और हम आपको बता देते हैं साथ में, जैसे पढ़े होंगे कि जब विरल माध्यम के लिए यानी कि आपतित किरण के लिए अपवर्तनांक का मान μ1 होता है, अपवर्तित किरण के लिए μ2 होता है, यानी कि जिसमें प्रकाश की किरण आपतित होगा μ1, अपवर्तित होगा μ2। चलिए इसके बाद हम आपको और तो एक ये भी जान लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतना बेसिक के माध्यम से है जो गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन सूत्र को स्थापित करेंगे। चलिए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट कीजिए। इतना हम लोग बेसिक के बाद जानते हैं गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है। ये जो आपका फार्मूला है μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। इस फार्मूला को सिद्ध करने के लिए हम लोग एक चित्र खींचते हैं। जैसे वो चित्र देखिए, ये आपका गोलीय पृष्ठ है। इसमें क्या है, जो प्रधान अक्ष पर एक वस्तु रखा हुआ है, जो वस्तु है जो बिंदु O पर है। ये बिंदु O से है जो प्रकाश की किरणें निकलकर विरल माध्यम से चलती है, और विरल माध्यम से चलकर जब सघन माध्यम में जाती है तो ये प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ने के बाद यह बिंदु I पर एक इमेज का निर्माण करती है, जिसे हम लोग I लिखते हैं। इसमें हम लोग इस प्रकार से एरो का चिन्ह देते हैं। एक प्रकाश की किरणें बिंदु O से निकलती है, एक प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष से जाती है और जाने के बाद यहाँ पर कटती है और प्रतिबिंब का निर्माण करती है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग पढ़े हैं जो अभिलंब जो होता है, जो वक्रता केंद्र पर लंबवत होता है। देखिए यहाँ आप लोग का वक्रता केंद्र C है, यहाँ पर हम लोग अभिलंब डाल दिए। ये आप लोग जो देख रहे हैं विरल माध्यम में है, ये अंदर जो दूसरी सतह है वो दिख रहे हैं, ये आपका सघन माध्यम में है। इसका अपवर्तनांक को हम लोग μ1 बोलते हैं, इसके अपवर्तनांक को हम लोग μ2 बोलते हैं। ये आपका अभिलंब है, ठीक है। O से लेकर के बिंदु का नाम देते हैं A, बिंदु का नाम देते हैं B, बिंदु का नाम देते हैं C। हम लोग जो क्या कर रहे हैं, O से लेकर B तक के बीच की दूरी का एक नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वस्तु दूरी, इसको हम लोग U लिखते हैं। B से लेकर C तक के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या R बोलते हैं। B से लेकर I तक है जो प्रतिबिंब दूरी, उसको हम लोग V बोलते हैं। हम लोग अब क्या देख रहे हैं, बिंदु A से है जो प्रधान अक्ष पर एक अभिलंब डालते हैं, और यहाँ पर बात याद रखना है, इस अभिलंब को हम लोग नाम दे देते हैं, n नाम दे देते हैं। यहाँ लिख देंगे, चूंकि यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक गोलीय पृष्ठ का द्वारक काफी छोटा होता है तो थीटा का मान tan थीटा और sin थीटा के बराबर हो जाता है। एवं हम लोग ये भी लिखते हैं, बिंदु N B के निकट हो जाता है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग अब क्या देखते हैं, जो आपतित किरण द्वारा और प्रधान अक्ष के द्वारा जो कोण बन रहा है, इसको हम लोग अल्फा कह रहे हैं। और जो अभिलंब देख रहे हैं और प्रधान अक्ष देख रहे हैं, इसके द्वारा जो कोण बन रहा है उसको हम लोग बीटा कह रहे हैं। और जो प्रतिबिंब जितना एंगल पर झुक करके कोण बना प्रतिबिंब का निर्माण करता है, इसको हम लोग गामा कहते हैं। और आप लोग देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग आई कहते हैं। ये जो देख रहे हैं अभिलंब और अपवर्तित किरण द्वारा जो कोण बनता है उसको हम लोग आर बोलते हैं। ये आपका μ1 आपका पहला माध्यम हो गया, ये आपका दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। यदि आप इतना फिगर देख रहे हैं तो आगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आपको फार्मूला याद होना चाहिए, sin I बटा sin R बराबर म्यू होता है। ये सब आपको पॉइंट याद रखना है।
ए वाला साइन आई जो केवल आई हो जाएगा, साइन आर केवल आर हो जाएगा। कब? जब साइन आई और साइन आर का मान काफ़ी छोटा होता है तब। ये सब बेसिक पॉइंट के माध्यम से हम है जो आगे के फॉर्मूला को है जो सिद्ध करते हैं। देखिए तब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लेकर चलते हैं चित्र से। यहाँ लिखेंगे चित्र से लिखते हैं tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा बराबर जब कहा जाएगा तो लंब बटा आधार होता है, एन आपका लंब हो जाता है, आधार आपका ओबी हो जाता ओएन हो जाता है। तो लिख देंगे tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब आपका एन हो गया, आधार आपका ओएन हो गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग tan बीटा जब निकालते हैं तो लिखते हैं tan बीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका एन हो जाता है और आधार आपका BNC हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं tan गामा निकालते हैं, तो tan गामा बराबर लिखते हैं लंब बटा आधार, तो लंब आपका एन है, आधार आपका NI है, तो आपका एन बटा NI हो जाता है। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लेकर चलते हैं त्रिभुज ACO में। ACO में क्यों लेकर चल रहे हैं, अभी हम आप लोग को बेसिक में बताए हैं। हमको साइन आई का मान निकालना है, आई के मान और आर का मान निकालना है। तो आई और आर के मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज में जब हम लोग आई निकालते हैं, ये जो आप एंगल देख रहे हैं कोण आई, और ये आप लोग देख रहे हैं इसको, इस एंगल को हम लोग बीटा कह रहे हैं, इस एंगल को हम लोग अल्फा कह रहे हैं। तो अभी हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि दो संगत कोणों का योग बहिष कोण के योग के बराबर होता है त्रिभुज में, यानी कि अल्फा जोड़ बीटा करेंगे तो कोण आई निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे त्रिभुज, इसका नाम है AO और क्या है यहाँ आपका C है, तो लेके चलेंगे त्रिभुज AOC में। जब त्रिभुज AOC में लेके चलेंगे तो यहाँ हम लोग लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कोण आई। यहाँ लिख देंगे हम लोग बहिष कोण से, बहिष कोण से। और अभी हम आपको बताए हैं ये अल्फा और बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा का मान काफ़ी छोटा है। जब अल्फा बीटा गामा जब काफ़ी छोटा होता है तो थीटा का मान tan थीटा के बराबर और tan थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो हम लोग इसी के आधार पर लिख देते हैं अल्फा जो देख रहे हैं तो यहाँ हो जाता है AN बटा ON, प्लस बीटा जो देख रहे हैं हो जाता है AN बटा NC, ये आपका हो जाता है कोण आई। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, हम लोग को आई का मान निकल गया, अब हमको आर का मान निकालना होता है। तो आर के मान निकालने के लिए देखिए क्या है, आर प्लस गामा बराबर बीटा। ये जो देख रहे हैं ये भी आपका बहिष कोण है। तो हम लोग लेकर चलते हैं त्रिभुज, अब हम लोग क्या लेकर चलेंगे त्रिभुज ACI में। त्रिभुज ACI में हम लोग लेकर चल रहे हैं, जब त्रिभुज ACI में लेकर चल रहे हैं हम लोग फिगर को अलग कर दे रहे हैं ACI को। देखिएगा ये आपका आर है, ये आपका गामा है, ये आपका बीटा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आर प्लस गामा बराबर बीटा, बगल में लिख दीजिएगा बहिष कोण से। हम लोग जब बहिष कोण से कर देते हैं तो आर प्लस गामा, तो आर जो आप लोग देख रहे हैं आर हमको निकालना है तो आर को एक साइड कर देंगे, ये हो जाता है बीटा माइनस गामा। ये बीटा का जो वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है AN/NC माइनस गामा देख रहे हैं AN/NI। अब आपको यहाँ पर लगेगा कि हम लोग इसको tan को क्यों हटा दिए, तो आपको बताए हैं कि जब आप लोग को एंगल का मान छोटा होता है तो tan बीटा केवल बीटा के बराबर हो जाता है। और इसी प्रकार यहाँ जो बीटा देख रहे हैं तो tan बीटा के बराबर हो जाता है, इसलिए AN/NC हो जाता है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना के बाद हम आप लोगों को ऊपर वाला को मिटाते हैं। देखिएगा जैसे अब हम लोग क्या चलते हैं, लेकर चलते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम हम पढ़े हैं, लिखेंगे
स्नेल के नियम से पढ़े हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। और हम आपको ये भी बता दिए हैं कि साइन आई और साइन आर जो देख रहे हैं, ये जब पूर्ण काफ़ी छोटा हो जाता है तो केवल आई और आर रह जाता है। लिखेंगे यहाँ कोनों का मान छोटा होने पर जब ये कोण का मान जब छोटा हो जाता है, इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करने पर आगे आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखिए इसको मिटा रहे हैं। जब छोटा होता है तो हो जाता है आई बटा आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। इतना हम लोग जब देखेंगे म्यू टू बाई म्यू वन, इतना के बाद देखिएगा आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 याद रखना है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब हम लोग क्या चल रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं। लिख देंगे आई इंटू म्यू वन बराबर आर इंटू म्यू टू। ये जो देख रहे हैं आई का वैल्यू समीकरण 1 से, आर का वैल्यू समीकरण 2 से हम लोग लाकर यहाँ पर रख देते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण 3 में आई तथा आर का मान रखने पर, तो हम लोग आई तथा आर का मान रख रहे हैं समीकरण 3 में। तो यहाँ जो आई का मान देख रहे हैं एन बट्टा ओ एन प्लस एन बट्टा एन सी बराबर कोण आई, एन बट्टा एन सी एन बट्टा एन आई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आई का वैल्यू आई देने रखेंगे। तो आई का जो वैल्यू देख रहे हैं इसमें ए एन बटा ओ एन प्लस ए एन बटा एन सी। ये जो आई का है तो आई का लिख दिए यहाँ पर, यहाँ आपका म्यू वन है तो हम लोग यहाँ पर म्यू वन लिख देते हैं बराबर। देखिएगा हम लोग बराबर कर रहे हैं, आर का जो वैल्यू देख रहे हैं ए एन बाई एन सी माइनस ए एन बाई एन आई। ये आपका म्यू टू है तो हम लोग म्यू टू छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड कितना मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इतना हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसमें एन प्लस एन बट्टा एन सी दोनों में आप लोग का कॉमन दिख रहा है, तो एन हम लोग कॉमन ले लेते हैं और म्यू वन को अंदर कर देते हैं। तो म्यू वन बाई ओ एन हो जाता है, म्यू वन बाई एन सी हो जाता है बराबर। इसमें आ जाता है ए एन, ये हो जाता है म्यू टू बाई एन सी माइनस म्यू टू बाई एन आई। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये साइड भी एन है ये साइड भी एन है, दोनों एक समान है, इसलिए हम लोग इसको काट देते हैं। जब काट देते हैं तो हम लोग अब क्या देखते हैं, म्यू वन बाई ओ एन, ये जो ओ एन देख रहे हैं तभी आप लोग क्या लिखा है यहाँ, ये एवं बिंदु एन बी के निकट हो जाता है कब, जब गोलीय द्वारक काफी क्या होता है, छोटा होता है तब। तो जहाँ जहाँ हम लोग एन देख रहे हैं वहाँ वहाँ हम लोग बी समझेंगे, इसीलिए यहाँ के बाद यहाँ लिख देंगे चूंकि द्वारक काफी छोटा होने के कारण बिंदु एन बी के निकट होगा। ये पॉइंट लिखने के बाद जहां जहां हम लोग एन देख रहे हैं वहां वहां हम लोग बी कर देते हैं। इतना भी मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ जो हम आप लोगों को क्या बताएं, द्वारक छोटा होने के कारण एन है जो बी हो जाता है, तो म्यू वन बाई ओ एन है जो आपका हो जाता है म्यू वन बाई ओ एन जो देख रहे हैं वो भी हो जाता है प्लस म्यू वन एन सी जो देख रहे हैं जो बी सी हो जाता है बराबर। हम लोग अब देख रहे हैं म्यू टू बाई एन सी, तो एन सी आपका बी सी हो जाता है
माइनस म्यू टू एन आई जो देख रहे हैं आपका बी आई हो जाता है। आपको अब क्या करना है, चित्र से देखना है, जो भी कुछ दिया हुआ है जो सब लिखेंगे हम लोग चिन्ह परिपाटी के साथ लिखेंगे। चिन्ह परिपाटी के साथ मान रखने पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ओ बी केवल आपका लेफ्ट साइड में है, वस्तु दूरी ए वाला केवल माइनस होगा, बाकी समय जो राइट साइड में है वो सब आपका प्लस होगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं म्यू वन बाई ओ बी देख रहे हैं लेफ्ट साइड में है, इसीलिए आपका ये माइनस यू हो जाता है। देखिए थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, म्यू वन बाई ओ बी है जो आपका माइनस यू हो जाता है, प्लस म्यू वन बाई बी सी जो देख रहे हैं, बी सी को हम लोग आर कह रहे हैं, आर लिख देते हैं बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं, म्यू टू बाई बी सी, बी सी को हम लोग बताएं क्या चीज आर, माइनस म्यू टू बाई बी आई, अब पहले साइड में प्रतिबिंब दूरी तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा आर को एक साइड देने कर देते हैं तो हो जाता है आपका, देखिएगा ये निगेटिव में है, इधर आपका पॉजिटिव में आ जाता है। तो म्यू टू बाई भी आपका निगेटिव था, इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव देख रहे हैं ना, माइनस इंटू प्लस था, माइनस हो जाता है म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू आर, इधर आपका प्लस है उधर चला जाता है माइनस में हो जाता है म्यू वन बाई आर। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, लेकिन हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें आर है जो एलसीएम लेते हैं तो हो जाता है म्यू टू माइनस म्यू वन। इतना अगर आप, यही आपका फार्मूला सिद्ध करना था, इतना यदि आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको 5 नंबर पक्का आएगा। 5 नंबर लाने के लिए आप लोग को वीडियो को 2-3 बार देखना होगा, 2-3 बार देखने के बाद आप इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक पक्का आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगला जो वीडियो है जो स्क्रीन से प्रकाश का बर्तन का डाला जाएगा।